हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टीएच क्लासेस पर। हमारा मोटो है वी टीच अचीव, यानी हम पढ़ाएं और आप सभी अपनी लाइफ में सक्सेस अचीव करें। तो लेकर आ गई हूँ एक और नई वीडियो जो कि आपकी आज के हिंदी के एग्जाम से रिलेटेड। यस, तो आपकी ये जो वीडियो होने वाली है ये हिंदी क्लास 12th वाले बच्चों के लिए और 10th वाले बच्चे भी इसको देख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों क्लासेस में ये जो चीज़ है जो इस वीडियो में बताऊंगी, जो कि आपके पत्र लेखन दोनों क्लासेस के बच्चों के लिए आती है। तो हिंदी में पत्र लेखन में आपके ये होता है 6 नंबर का क्वेश्चन। तो 6 नंबर अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं, पक्का पक्का आपको 100% लेने से कोई नहीं रोक सकता। तो पूरी वीडियो में आपको एंड तक बने रहना है ताकि आपको सारी चीजें समझ में आ जाए। तो पत्र लेखन आपके हमेशा आता ही आता है। ये दो तरीके के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। इंग्लिश में इनको कहते हैं फॉर्मल लेटर, ठीक है, या फिर इनफॉर्मल लेटर। तो ये दोनों लेटर्स आज हम फॉर्मेट, और मैंने खुद इनको लेटर्स को लिखा है तो आपको अच्छे से मैं समझाने वाली हूँ। अगर आपका जो है पेपर में बहुत कम समय रह गया है और उस समय पे भी अगर आप 5 मिनट या 7 मिनट अपने लिए निकाल के ये वीडियो देख लेते हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हमारी वीडियो को बिना किसी देरी के। पत्र लेखन को आज अच्छी तरह समझेंगे। औपचारिक सबसे पहले हम देखेंगे, उसके बाद अनौपचारिक, ठीक है। तो औपचारिक में देखिए क्या क्या आता है। औपचारिक पत्रों में वो सारे पत्र आएंगे जैसे कि आपको संपादक को लिखने के लिए अगर पत्र दे दें तो वो पत्र आएंगे इसमें, ठीक है। या प्रधानाचार्य को बोले कि अपने प्रधानाचार्य को पत्र लिखें, यानी कि जहाँ पे भी आपके ऑफिशियल या फिर किसी ऑफिशियल अधिकारी को दिया जाए, बिजली अधिकारी को, किसी भी अधिकारी की जहाँ पे बात हो, तो वो औपचारिक तरीका है। अनौपचारिक पत्र मतलब जहाँ पे आपसे बोले आपके माता पिता को पत्र लिखो, ठीक है, या फिर अपने मित्र को पत्र लिखना है, अपने भाई, अपने बहन को, या फिर अपने किसी भी रिलेटिव को अगर पत्र लिखने के लिए आ जाए तो वो होगा आपका अनौपचारिक पत्र। इतनी बात हमें क्लियर है। तो चलिए फॉर्मेट देख लेते हैं और इसी सेम फॉर्मेट को आपको फॉलो करना है। इसके साथ में कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊंगी आपको, उनको भी थोड़ा सा फॉलो कर लीजिएगा, जिससे कि आपको बहुत अच्छे नंबर मिल जाएंगे पेपर में। क्योंकि औपचारिक पत्र ये जो होते हैं ये आते ही आते हैं और हमेशा से ये आते ही रहे हैं औपचारिक पत्र। तो इस बात का आपको ध्यान रखते हुए जो मैं समझा रही हूँ वो समझिएगा। तो सबसे पहले देखिए औपचारिक पत्र। तो क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, पानी के खराब मीटर के स्थान पर नया मीटर लगवाने हेतु जल आपूर्ति विभाग के उपमंडल अधिकारी को पत्र लिखना है। तो हमें किसको पत्र लिखना है? हमें जल आपूर्ति विभाग। जहां पे भी विभाग आ जाए यहाँ पे समझ जाना भाई औपचारिक पत्र है, ठीक है। अब औपचारिक पत्र का फॉर्मेट देख लीजिए। तो सबसे पहले तो आपको अपना खुद का एड्रेस लिखना पड़ेगा, ठीक है। अपना खुद का एड्रेस आप कुछ भी लिख सकते हैं, सेक्टर 2 नई दिल्ली, जहाँ पे मैंने लिख दिया है यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी आपके दिमाग में आ रहा है कोई भी। पर इस बात का ध्यान रखिए, यहाँ पे नई दिल्ली है तो नीचे भी आपको नई दिल्ली ही लिखना है। ये जो है यहाँ से फिर एक लाइन छोड़ेंगे, इसके बीच में एक लाइन छोड़नी बहुत जरूरी है। जो जो मैं बताऊंगी वही आपको करते जाना है, लाइंस आपको पक्का छोड़नी है। फिर आप लिखेंगे उपमंडल अधिकारी। कौन से अधिकारी का था हमारे पास? उपमंडल अधिकारी, तो वही चीज हमने यहाँ लिख दी। फिर कोमा लगाएंगे। जल आपूर्ति विभाग, कौन सा विभाग है वो लिखेंगे। अब बात कर लेते हैं, अगर बिजली अधिकारी का आ जाए तो कैसे लिखोगे? बिजली अधिकारी, ठीक है। यहाँ पे एड्रेस फिर वो बदल जाएगा, वो आपका पेपर में दिया होता है। बिजली अधिकारी कॉमा लगाएंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे हम बिजली विभाग, या फिर जो भी आपको विभाग दिया हो, दफ्तर दिया हो, कुछ भी दिया हो, वो आपको सेम लिख देना है। और फिर नीचे आपको नई दिल्ली, जो आपने अपने एड्रेस में लिखा है वही नीचे लिख दीजिएगा, नई दिल्ली। इतनी बात हमें क्लियर हो गई। उसके बाद एक लाइन छोड़नी है, फिर यहाँ पे दूसरी लाइन छोड़नी है, यहाँ पे हमने पहली लाइन छोड़ी थी। उसके बाद आप लिखेंगे आदरणीय महोदय, ठीक है। फिर उसके बाद आपको लाइन यहाँ पे नहीं छोड़नी होती, फिर कोमा लगा के आपको विषय लिखना है। अब जो ये विषय है लिखना बहुत जरूरी है, और विषय को हमेशा याद रखना, अंडरलाइन करना है, हमेशा अंडरलाइन कीजिएगा। विषय कहाँ से उठाएंगे हम, ये भी मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। एक बार इसको क्लियर कर लेते हैं फिर मैं आपको बताती हूँ। देखिए विषय आपको कैसे उठाना है। विषय आपको यहाँ पे दिख रहा है, पानी के खराब मीटर के स्थान पर नया मीटर लगवाने हेतु। ये आप इतनी भी लाइन अगर क्वेश्चन में से लिख देते हैं वही आपका विषय है। हमने यहाँ पे विषय क्या लिख दिया? पानी के मीटर को बदलवाने हेतु, ठीक है। तो आप ये भी लिख सकते हैं, ऊपर वाली लाइन भी लिख सकते हैं। विषय आपको मिल गया। उसके बाद आप क्या लिखेंगे? निवेदन है कि अब ये जो लाइन है, जो इतना फॉर्मेट है ना, वो आपका सेम जो है आपको सोच के लिखना पड़ेगा।
क्या लिखेंगे, निवेदन है कि मेरे घर का पानी का जो मीटर लगा हुआ है वह अचानक खराब हो गया है। आप कुछ भी माइंड से अपना कुछ भी लिख दीजिए, बस यहाँ पे एक कोशिश कीजिएगा, ये जो बॉडी होती है ना, इसको हम बॉडी बोलते हैं, इसको ज्यादा लंबा मत खींचेगा, ज्यादा लंबा नहीं बनाना है, और पैरा में तोड़ तोड़ के लिखना है। मतलब जैसे 2 पैराग्राफ लिख दिए, 3 पैराग्राफ लिखिए, और पैराग्राफ जो होंगे वो 2-3 लाइन के लिखने हैं, ज्यादा लाइंस के नहीं लिखने हैं। तो ये खराब हो गया है, 2-3 महीने से कोई भी रीडिंग नहीं दिखा रहा है, ठीक है। तो रीडिंग नहीं दिखा रहा, तो यहाँ पे क्या था, खराब खराब मीटर है, तो आप लिख सकते हैं रीडिंग नहीं दिखा रहा। आपके कार्यालय से बिल अनुमान के आधार पर आ रहे हैं, तो आप ये भी लिख सकते हैं कि हमारे जो बिल हैं वो अनुमान के आधार पर, क्योंकि रीडिंग नहीं पकड़ रहा है तो अनुमान लगा के आपकी तरफ से बिल आ रहे हैं, जो ज्यादा भी आ रहे हैं, जबकि हम करीब 1.5 महीने से विदेश यात्रा पर थे। इतना हमने लिख दिया। उसके बाद ये जो लाइन है ये सेम लिखनी है आपको। महोदय, सादर अनुरोध है कि आप कृपया कर खराब मीटर को अतिशीघ्र बदलवाकर नया मीटर लगाने का कष्ट करें। इतनी लाइन लिख दी, और नीचे की लाइन फिर सेम रहेगी, आपकी अति कृपा होगी, स धन्यवाद। फिर उसके बाद एक लाइन छोड़ेंगे यहाँ पे, उसके बाद भवदीय लिखेंगे, फिर आपको अपना नाम लिखना है। अच्छा, यहाँ पे एक बात मैं क्लियर कर दूं, जो आगे वाले उसमें दिखाऊंगी मैं पत्र में, अगर आपका नाम यहाँ पे दिया हो, जैसे कि आपको बोला हो आप जो है विष्णु है, या फिर आप जो है वैशाली है, लड़कियों के लिए अलग नाम होता है और लड़कों के लिए अलग नाम होता है, तो वही नाम आप फिर नीचे यहाँ पे लिखेंगे। कई बार एड्रेस भी दिया होता है, तो जो एड्रेस दिया होगा ना आपको, वही यहाँ पे स्टार्टिंग में आएगा। अगर नहीं दिया तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, परीक्षा भवन भी लिख सकते हैं, परीक्षा भवन, ठीक है। उसके बाद नई दिल्ली, ऐसे तो आप ये लिख देंगे, वो भी चलेगा। लेकिन अगर एड्रेस दिया हुआ है ना, तो वो सेम एड्रेस आपको स्टार्टिंग में अपना लिखना पड़ेगा, और नाम और जो भी दिया होगा वो अपना उस हिसाब से। मैंने यहाँ पे टीएच क्लासेस लिखा है, आप कुछ भी नाम लिख सकते हैं जो भी आपको दिया हो, नहीं दिया तो आप अपना नाम भी लिख सकते हैं। फिर नीचे यहाँ पे स्पेस नहीं था, इसलिए मैंने साइड में लिखा है, लेकिन ये जो दिनांक है, यानी कि जो डेट होती है, उसको आपको नीचे लिखना होता है, ठीक है। इस नाम के नीचे आप डेट लिखेंगे, तो 18 अक्टूबर आज की डेट मैंने लिख दी। चलिए अब देख लेते हैं हमारा अगला पत्र। तो अगला है आपका अनौपचारिक पत्र। आई होप ये आपको क्लियर है इतनी बात, ठीक है। तो एक बार अनौपचारिक पत्र भी हम देख लेते हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये जो पत्र का फॉर्मेट है, जो मैंने पीछे आपको औपचारिक का दिखाया है, सेम आपको वैसे ही रखना है। और अनौपचारिक पत्र मैंने आपको बताया कि ये आप अपने मित्रों को लिखते हैं, ठीक है, आपने माता पिता को लिख सकते हैं, भाई को लिख सकते हैं, ये पत्र बहन को लिखते हैं, तो आपको उस हिसाब से लिखना है। तो देखिए क्या है क्वेश्चन, अपने छोटे भाई को पत्र लिखिए तथा उसकी पढ़ाई के बारे में जानकारी मांगिए। आप तन्मय या तन्वी है। यहाँ पर देखिए मैंने आपको समझाने के लिए, हालांकि अनौपचारिक में कभी नाम नहीं आता, औपचारिक में आता है, तो मैंने यहाँ पे आपको सिर्फ समझाने के लिए कि आप तन्मय या तन्वी हैं और दिल्ली में रहती है, तो इस तरह से आपका आ जाएगा। आंसर कैसे होगा इसका, विजयनगर सेक्टर 12। हमने रैंडमली कुछ भी, यहाँ पे देखिए क्या होता है, यहाँ पे हमेशा वो एड्रेस आएगा जिसके पास आप लेटर भेज रहे हैं, यानी कि यहाँ पे भाई के पास भेज रहे हैं तो भाई का एड्रेस आएगा, और उसमें पहले अपना एड्रेस आएगा औपचारिक में, फिर उसके बाद जो हम जिसके पास भेज रहे हैं उसका एड्रेस आएगा। तो यहाँ पे हम जिसके पास भेजते हैं उसका एड्रेस आता है अनौपचारिक में, ठीक है। फिर इंदिरा पार्क कॉलोनी दिल्ली, एक ही बार एड्रेस आया, उसके बाद अक्टूबर 18। अब यहाँ पे ये जो है ना, यहाँ पे स्पेस है, यानी कि एक लाइन का स्पेस आपको छोड़ना है, इन पे फिर पूरा पूरा ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे लिख दिया हमने 18 अक्टूबर 2022, और डेट का भी आप ध्यान रखना, इसी तरीके से लिखनी है। फिर एक लाइन छोड़ेंगे, फिर उसके बाद प्रिय गौरव, नाम लिख दिया हमने अपने भाई वगैरह किसी का भी, चिरंजीवी रहो, ठीक है। ये आपको अभिवादन करना है उसका, यानी कि उसको कहना है कि चिरंजीवी रहो। अगर आपके अपने से छोटे को लिख रहे हैं, अगर आप अपने से बड़े को लिख रहे हैं तो उनको कहना है आपको सादर प्रणाम, और मैं बिल्कुल खुश हूँ, इस तरीके से आप लिखेंगे। तुम्हारा पत्र मिला, तुमने अर्धवार्षिक परीक्षा में जो अंक प्राप्त किए हैं वह संतोषजनक नहीं है। अब वार्षिक परीक्षा निकट आ रही है, तुम अपनी पढ़ाई के बारे में सभी जानकारी हमें दो। इतनी बात हमें लिखनी। हमें क्या बोला था कि अपने भाई को पत्र लिखना, उससे हमें जानकारी मांगनी है। हम जानकारी कैसे मांगेंगे, यहाँ पे भी फिर हमने पैरा में तोड़ दिया। प्रत्येक विषय में तुम्हारी क्या स्थिति है, क्वेश्चन मार्क, कितने अंक पाने की संभावना है, सभी जानकारी विवरण सहित दो, ठीक है। पत्र के उत्तर का हमें इंतजार रहेगा। इसमें तो हमने कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा लिखना ही नहीं है, बहुत छोटा सा पत्र बनता है ये। तुम्हारा बड़ा भाई, अगर आप लड़के हैं तो भाई लिखेंगे, अगर आप लड़की हैं तो बहन लिखेंगी, ठीक है। तुम्हारी बड़ी बहन, इस तरह से। तन्मय या तन्वी, ठीक है।
मैंने दोनों नाम लिख दिए। हालांकि आपको सिर्फ एक नाम लिखना होता है। लड़के जो हैं बॉयज सारे ये नाम लिखेंगे तन में, और लड़की जो है वो सारी ये नाम लिखेंगे तन में। अब ये जरूरी नहीं कि सेम नाम आए, आपके पेपर में नाम चेंज हो सकते हैं। आई होप आपको पत्र समझ में आ गया हो। और यही दो प्रकार के आपके पत्र आते हैं, या तो आपका, वैसे तो ज्यादातर आपका औपचारिक पत्र ही आता है, ठीक है। और अगर आपको समझ आ गया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर जरूर करिएगा अपने सभी साथियों के साथ, ताकि उनकी सबकी मदद हो जाए। और इसके अलावा चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं, ताकि मैं जल्दी से जल्दी आपकी हेल्प कर सकूं और पेपरों में आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स आ सके। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इसके साथ साथ बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।